अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपको नीचे वाला लॉन दिखा रही हूँ और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे ना इन्होंने प्लांटिंग की हुई है। लीमू का भी प्लांट है और वैसे भी ना वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं। तो किचन गार्डनिंग की हुई है, बड़े अच्छे लग रहे थे ना। यहाँ पे शलजम वगैरह लगे हुए थे, मैं देख रही थी, उसकी थोड़ी सी मुझे पहचान है क्योंकि मैं भी ना अपने घर में शलजम लगाती थी। और इसके अलावा ना गाजरें भी मैंने एक दफ़ा लगाई थी। और यहाँ पे देखिए लेमन, कितने प्यारे लेमन निकले हुए हैं ना, तो अभी हरे हरे हैं, पके नहीं हैं। और ये साइड जो है ना, तो ये अंकल मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे आप गार्डनिंग कर लें, किचन गार्डनिंग। तो अभी फ़िलहाल मैं ना कुछ नहीं किया। यहाँ पे लॉन में मैं चक्कर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि गाड़ी सुबह के टाइम पे वॉश होती है हमारी डेली, तो चाबी ना मैं नीचे ही रख जाती हूँ। तो फिर अंकल जैसे ही अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं, मेरी भी करवा देते हैं साथ में। और मैं ना उनसे चाबी लेने के लिए ही ना नीचे लॉन में टहल रही थी। वो अंदर लेने के लिए रूम में गए थे चाबी को। और अभी इस वक्त ना 11 बजे हुए हैं सुबह के। और इस वक्त मुर्तज़ा को स्कूल से ऑफ होता है। आजकल ना उसके स्कूल में पेपर चल रहे हैं, तो बस मैं उसको लेने ही जा रही थी। मैंने कहा चाबी मिलती है तो निकलती हूँ। तो चलिए जी, मुर्तज़ा को तो मैं स्कूल से लेके आ गई और स्कूल से लाने के बाद ना अब हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो इस वक्त ना मैं और मुर्तज़ा हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं क्योंकि हनान भी गया होता है स्कूल और अरीबा भी गई होती है यूनिवर्सिटी। तो हम दोनों ही इस वक्त घर होते हैं, इसलिए फिर मैं अपना और मुर्तज़ा का ही नाश्ता बनाने लगी हूँ। और कल डिनर में मैंने बनाए थे जी चपली कबाब, और यकीन जानिए इतने मज़े के बने थे ना, इतना मज़ा आया डिनर करके कि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है चपली कबाब देख के ना। तो अभी भी दिल चाह रहा है कि सामने हो वैसे कबाब तो मैं खाऊं। इतना मज़ा आया ना कल खा के। तो मैंने मुर्तज़ा से पूछा ना, तो कहने लगा कि रात वाले कबाब ही बना लें। फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और साथ ना फिर मैंने सोचा कि अरीबा भी आ जाती है 3 बजे ना, तो मैंने कहा चलो उसका भी बना के रख देती हूँ। वैसे तो वो इस वक्त लंच करती है, लेकिन रात को ना उसको भी चपली कबाब पसंद आए थे, तो मैंने कहा चलो यही बना के ना सैंडविच उसका भी रख देती हूँ। तो बस इसलिए मैंने ब्रेड यहाँ पे ज़्यादा टोस्ट की हुई है। आप कहीं ये ना समझिएगा कि मुर्तज़ा और मैं दोनों मिलके इतनी ज़्यादा ब्रेड खाने लगे हैं। तो ये ना मैं अपने लिए, मुर्तज़ा के लिए और अरीबा के लिए ना, हम तीनों के लिए ही बनाने लगी थी। तो ये इसकी रेसिपी ना मैंने अपने दूसरे चैनल किचन फ्लेवर्स विद सोनिया पे शेयर की हुई है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखिए। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कहते होंगे बस एक चैनल पे शुरू होती है दूसरा चैनल छोड़ देती है, तो ऐसी बात कोई नहीं है। यहाँ पे ना नेट असल में इतना ज़्यादा स्लो है ना, बल्कि नेट है ही नहीं यहाँ पे। तो लास्ट डेज़ में ना मैंने मोबाइल डाटा अपना करवाया हुआ था, उसका पैकेज करवाया हुआ था। तो वो किचन फ्लेवर्स की वीडियो ना थोड़ी छोटी होती है ना, तो इसलिए वो अपलोड हो जाती थी। और अगर मैं व्लॉग अपलोड करूँ ना ये, तो इस पे ही ना सारे मेरे MBs ख़त्म हो जाएं। तो फिर ना 2 दफ़ा तकरीबन मैंने पैकेज करवाया, और पैकेज भी कोई मोबाइल डाटा भी कोई सस्ता नहीं था होता, तकरीबन 1300-1400 का होता था। तो इसलिए ना मैं फिर ना अपनी वीडियोज़ अपलोडिंग के लिए मुझे चाहिए होता है नेट, तो लेकिन यहाँ पर नेट किसी काम का बकवास तरीन नेट है। तो बस इसी वजह से ना फिर मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाती। मेरे पास बने होते हैं व्लॉग्स, लेकिन अपलोडिंग का इशू है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बड़ी ज़्यादा इस बारे में परेशान हुई हुई हूँ कि किसी तरह से यहाँ पे नेट का मसला सोल्व हो और मेरी वीडियोस रेगुलर आए। हालांकि मैं यही सोचती थी कि अब मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है उसके साथ। जो भी इंसान सोचता है ना, वो होता कोई नहीं है। तो मेरा इरादा यही है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन ना बस कुछ हालात इस तरह के बन जाते हैं, कुछ नेट मुझे इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नेट के लिए कहा हुआ है जिसकी ना तारे वगैरह ना आजकल ना अंडरग्राउंड डल रही हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ में ना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ना जो यहाँ पे आके हमने लगवाया था उसी के साथ ही हम टूटा फूटा गुजारा कर रहे हैं। और नाश्ता बना लिया मैंने, साथ में चाय भी बना ली। तो मैं ना बस आपको अपनी बातें बताना शुरू कर देती हूँ, फिर वीडियो में क्या होता जाता है वो फिर आप खुद ही देख लिया कीजिए। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना यहाँ पर मैं आई थी लॉन्ड्री में, तो मैंने कहा साथ मशीन भी लगा देती हूँ, बाद में साथ में क्लीनिंग का भी काम कर लूँगी ना, तो कपड़े धुलते रहेंगे एक साइड पे और क्लीनिंग भी मेरी साथ साथ चलती रहेगी। और वैसे भी बच्चों का यूनिफॉर्म होता है ना, आजकल मौसम भी बदल गया है, तो बच्चे वहाँ पे स्कूल में खेलते हैं तो यूनिफॉर्म इसलिए गंदा हो जाता है। मुर्तज़ा स्पेशली ना जाके वहाँ पे खेलता है और इसलिए इसका यूनिफॉर्म ही ज़्यादा गंदा होता है। फिर हनान सुबह के टाइम से ना, सुबह जाता है स्कूल और रात को ना 6-6:30 बजे के करीब घर वापस आता है अकेडमी से होके। तो सारा दिन वो एक ही यूनिफॉर्म वही पहन ही लगता है, तो जिसकी वजह से आजकल ना मुझे डेली कपड़ों को वॉश करना पड़ता है। तकरीबन मैं यही कहती हूँ कि एक 2 हो राउंड्स तो उसको ना लगा दूँ मशीन में,
और यहाँ पे बड़ी अच्छी ना रोशनी भी होती है, यहाँ पे हवा भी आती है, धूप भी यहाँ पे ना हल्की हल्की आ जाती है। तो ये लॉन्ड्री ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। टेरेस में मैं ज़रा कम ही जाती हूँ, वहाँ पे स्पेशली जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे कोई मेरे प्लांट्स वगैरह तो है नहीं, वहाँ प्लांट्स होते थे ना तो मैं उनको देखने के लिए टेरेस में चली जाती थी। और यहाँ पे ना अब डेली का यहाँ पे मेरा चक्कर काफ़ी 5-6 चक्कर लग जाते हैं इस साइड पे ना लॉन्ड्री पे, क्योंकि कपड़ों को धोना होता है, कभी कपड़ों को डालना होता है, निकालना होता है, कभी तार पे फैलाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा आती जाती हूँ और सारे कपड़े निकाल के ना मैंने यहाँ पे ही रख दिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू भी ना काफ़ी, इस लॉन्ड्री का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो पहले मैं ज़रा मशीन लगा लूँ, साथ में मैंने ना पानी भी लगाया हुआ है, पानी का पाइप भी इसमें डाला हुआ है। मैंने कहा मशीन चलती रहेगी, साथ साथ पानी भी हल्का हल्का इसमें डलता रहेगा। और ये देखिए जी, ये सामने जो घर है ना ये बिल्कुल बंद है, यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता, मुझे लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से ना अंधेरा अंधेरा होता है। और कोई घर में रहता होना चलता फिरता नज़र आए या वैसे ही लाइट्स वगैरह ऑन हो नज़र आए, लेकिन कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और सामने देखिए जी, ये है जी सोसाइटी का पार्क, जिसका हल्का सा व्यू यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है यहाँ से व्यू। और मैं देखने आई थी, मैंने कहा ये ना हो मेरी वीडियो बनाने के चक्करों में मशीन में पानी भर जाए और बाहर निकल आए सारा पानी। तो बस थोड़े कपड़े धोने होते हैं ना, तो इसलिए पानी भी मैं कम ही रखती हूँ। और मशीन लगाने के बाद अब मैं डस्टिंग पहले कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना 1-2 घर छोड़ के तो एक घर बन रहा है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है ना डेली, इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ती है चीज़ों के ऊपर कि मैं साफ़ कर करके ना बुरा हशर मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह की चादरें, मैंने अच्छा किया वैसे चादरें डाली हुई है ना, इनके कवर्स भी मैं ले लूँ, लेकिन लूँगी फिर आहिस्ता आहिस्ता ले लूँगी। तो इनके ऊपर मैंने ऐसे ही ना बेडशीट थी एक, तो वो काट के तो ये सोफ़ों के ऊपर डाल दी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बचत तो होगी, बच्चों वाले घर में ना वैसे भी सोफ़ों को कवर करके ही रखना वही बेहतर रहता है। और अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल कर लूँगी साफ़। और आजकल ना डाइनिंग टेबल भी हमारी डेली मैसी हो जाती है, क्योंकि अब खाना पीना इसी के ऊपर होता है, तो ज़्यादा मैस भी इसी के ऊपर ही डलता है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वही मैं देख रही थी, मैंने कहा कितनी डस्ट ना पड़ी हुई है। तो हालांकि ना ये जो सामने टेरेस है मैं उसका दरवाज़ा भी बंद रखती हूँ, अब खोलती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बड़ा ना मॉस्किटोज़ का सीज़न भी चल रहा है, इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, इधर ग्रीनरी भी ज़्यादा है और मच्छर भी ज़्यादा है। तो इसलिए ना मैं दरवाज़ा ज़्यादा खोलती ही नहीं हूँ। वहाँ पर लॉन्ड्री में भी जाती हूँ तो उसके आगे जाली कर देती हूँ, और टेरेस का दरवाज़ा तो मैं खोलती ही नहीं बिल्कुल भी ना। तो अब मौसम बदल गया है, वैसे भी ज़रूरत पड़ती नहीं है अब हवा वगैरह की भी। पहले गर्मियाँ थी ना लास्ट मंथ में, तो गर्मियों का सीज़न चल रहा था, तो इसलिए ना ज़रूरत पड़ती थी कि दरवाज़े खोलें, हवा आए, कोई अंदर वेंटिलेशन हो। लेकिन अब हल्की हल्की ना यहाँ पे, बल्कि रात जैसे ही रात का टाइम होने लगता है तो सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सुबह के टाइम पे तो फिर भी गुजारा चल जाता है, धूप भी निकल आती है और काम वगैरह में लगे होना तो वैसे ही इंसान का पसीने से बुरा हशर हो जाता है। चाहे सर्दियाँ भी होना तो लाजमी, मुझे तो पसीना लाजमी आता है। तो चलिए जी, बाहर सारी डस्टिंग मैंने कर ली और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अरीबा के रूम में। ये वैसे नाम का ही अरीबा का रूम है, यहाँ पे सोती भी मैं भी यहाँ पे ही हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैस वगैरह है ना तो उसको मैं उठा लूँगी। तो ये कंफर्टर ना रात को रीबा लेके सोती है, मैं तो खेस ही जो पड़ा हुआ है पास वही लेती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। लेकिन मैंने फिर बताया ना ये बाहर की तरफ रूम है ना, तो यहाँ पे सर्दी रात को ज़्यादा ही लगती है। तो पंखे वगैरह बिल्कुल ऑफ हो गए हैं और बस इस तरह का ना चल रहा है आजकल हिसाब किताब। तो सारा यहाँ पे बेड शीट वगैरह भी मैं ठीक कर दूँगी। घर वैसे हमारा ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन अगर ये साथ वाला घर ना बन रहा हो तो डस्ट भी इतनी ज़्यादा ना उड़े। लेकिन अब चूंकि बन रहा है, मेरे ख्याल में लास्ट स्टेजेस पे है, बनने के करीब ही है बिल्कुल। तो अब देखिए कितनी देर तक वो बनेगा, उतनी देर तो इसी तरह से ना घर को डेली साफ़ करना पड़ेगा, चाहे गंद पड़े ना पड़े। घर को लगे रहो घरों के साथ तो फिर ही घर साफ़ रहते हैं। और यहाँ पे ना इस रूम में आके ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना पर्दे वगैरह पीछे कर देती हूँ, क्योंकि रोशनी रहती है ना। आपने देखा होगा मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो कोई लाइट मैंने ऑन नहीं की हुई। लाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, पर्दे चाहे डले भी हो, मैंने इतने ज़्यादा मोटे पर्दे नहीं ना डाले, तो जिसकी वजह से ना रोशनी रहती है घर में, रोशन घर रहता है। तो हल्के हल्के ही मैंने डाले थे। मैंने कहा चलो फिर अगर दोबारा डलवाने होंगे तो फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ना। अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत थी कि सब जगहों पे ही डलवाए जाएँ, तो मैंने अपने हिसाब से ही डलवा लिए।
और अब रीबा चली जाती है ना यूनिवर्सिटी, नहीं तो वो अपने कमरे का मैस ना खुद उठाया करती थी। लेकिन अब मैं सुबह को सोई होती हूँ, कभी कभी उठ भी जाती हूँ, तो वो उसके जाने का टाइम हो जाता है। वो ज़रा अर्ली ही घर से निकलती है, वैन वाले उसके जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए वो चली जाती है। नहीं तो पहले वो घर होती थी ना, तो मुझे ये सहूलत रहती थी कि सारे कमरों की ना बेडशीट्स को ना वो अरेंज कर दिया करती थी। तो अगर बेडशीट्स भी अरेंज होना तो वैसे भी घर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारी रूटीन ना मैं आपको मॉर्निंग की आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सुबह को नाश्ता करने के बाद कैसे हम लोग कामों पे लगते हैं, और उस फिर चल सो चल होती है। सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन बस लगे रहो। टाइम गुजरने का तो ज़रा भी यहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि सारे काम खुद ही करने होते हैं। एक काम करके फ्री हो तो साथ ही दूसरा काम भी तैयार होता है, तो साथ साथ वीडियोस भी बनती हैं। बस मुझे तो समझ ही नहीं आती आजकल के टाइम कैसे गुजरता है, कहाँ पे जाता है। और ये देखिए जी, मुर्तज़ा अभी बिल्कुल डामाडोल फिर रहा है यहाँ पे। तो देख रहा था नीचे बच्चे ना आए हुए थे, अंकल की बेटी आई हुई थी, तो उनके बच्चे ना खेल रहे थे, और ये ऊपर खड़े होकर ना उनको क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा था। मैं उसको कह रही थी कि जाओ नीचे जाके ना उनके साथ खेल लो। लास्ट डेज़ में तो जब ये लोग आए हुए थे ना, तो उनके साथ खेल रहा था। पता नहीं इसका दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी ना कुछ दिनों से ना मुर्तज़ा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चेस्ट कंजेशन हुई हुई है इससे खासा। इसका पहले गला भी ख़राब था, फिर छाती ख़राब हो गई, बुखार भी एक दिन हो गया। तो बस इसीलिए फिर मेरा ख्याल है कि इसका दिल नहीं चाह रहा। ऊपर खड़े होके ही ना उनको देख रहा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम करके मैं फ्री हुई। शुक्र किया मैंने। मैं तो जब काम ख़त्म होते हैं ना, तो ऐसे सुकून का सांस लेती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का कि सारे काम ख़त्म हो गए मेरे। और अब मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गई थी क्योंकि रोशनी काफ़ी अच्छी थी ना, तो अब मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठ के ना एक वीडियो की एडिटिंग तो करूँ, और फिर उसकी वॉइस ओवर वगैरह मैंने की, सारा कुछ करके फिर मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाया। बस अभी ना कुकिंग की वीडियो ही मैं अपलोड्स कर रही थी, क्योंकि उसको थोड़े एमबीज चाहिए होते हैं, वो जल्दी अपलोड हो जाती है। व्लॉग जल्दी अपलोड नहीं होता, उस पर सारा ही मोबाइल डाटा मेरा ख़त्म हो जाता है। और फिर ना मेरी कज़न ने मुझे कॉल की कि उसने जाना था सदर बाज़ार, तो उसने कहा कि चलो आओ चलते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। तो फिर ना हम दोनों ही यहाँ पे आए थे। मैं इसलिए भी इसके साथ आ गए कि क्योंकि मुझे ना रीबा की कुछ बुक्स लेनी थी यूनिवर्सिटी की, तो मैंने फिर यही सोचा कि चलो वहाँ से ही देख लूँगी। तो सोसाइटी में कोई इतनी अच्छी बुक शॉप थी नहीं, और वैसे भी अगर हो भी तो मुझे शायद पता ही नहीं है। मैं अपनी कज़न से भी पूछ रही थी, एक बुक शॉप का ही हमने पता किया, वहाँ से मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही पता करती हूँ। और यहाँ पे आते साथ ना चीज़ें वगैरह तो हम लोग ने अभी फ़िलहाल कोई देखी नहीं, बुक का ही पता किया है बुक शॉप से। और फिर ना यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी आलू चने खाने के लिए। हमने कहा चलो एंटरटेनमेंट पहले करते हैं और बाकी काम बाद में करते हैं। घूमना फिरना तो होता रहेगा, पहले एंटरटेनमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सारे दिन का इंसान वैसे काम कर करके फेडअप हुआ हो ना, तो इस तरह की थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी मिल जाए ना, तो वो भी बड़ी अच्छी रहती है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और वैसे भी दिल भी खुश हो जाता है ना इस तरह से। तो वही ना हम लोग यहाँ पे बैठ के आलू चने ही खा रहे थे। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। दुआ कीजिएगा कि नेट यहाँ पे ठीक हो जाए, मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।